SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड का साइंस 2 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और एक प्रकार से पेपर जो है आपका लीक होने वाला है या फिर एक्सपोज होने वाला है, ऐसे आप समझ सकते हो। स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है अभी हमको विच इज हार्डवर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क के तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, अगर मैं आप सभी को एक एनालिसिस के बेसिस पे बताऊं, पिछले 3-4 सालों से मैं ऑनलाइन और एट द सेम वे पिछले 5 सालों से मेरा ऑफलाइन क्लासेस है। हजारों लाखों बच्चों को मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन गाइड किया है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, मेरे को कुछ एनालिसिस समझ में आया है कि भाई आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन से टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और किन किन चैप्टर से आपको कौन से क्वेश्चन में आंसर्स या फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, this will be the most repeated science 2 questions of all time, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। और स्टूडेंट्स, जिनका कुछ भी नहीं हुआ होगा, हेलो, ध्यान दो, तो वही बस इतना कर लेना, इतना भी कर लिया तो आपके आराम से मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले निवेदन करूंगा सभी से, नीचे मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां पे 19,000 से ज्यादा बच्चे पहले ही ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में भी पिन कर लूंगा, जिससे कि आपको ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे आप स्टूडेंट्स देख सकते हो, मैं आज सुबह उठ के ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। 12 फरवरी आपको दिख रहा होगा 2024, और सुबह जैसे ही मैं उठा, मैं बोला नहीं, मेरे लाला लोगों ने कल जो टारगेट दिया था मैंने 1,500 लाइक्स का और 500 कमेंट्स का, भाई साहब आप तो बहुत ही ज्यादा मतलब ये हो, आपने 1 घंटे के अंदर सभी चीजें कर दी। स्टूडेंट्स, वापस एक बार सभी को कहना चाहूंगा कि कल के दिन, जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आज इस वीडियो पे वापस 1.5 के लाइक्स और एट द सेम वे 500 कमेंट्स हो जाते हैं, तो कल मैं साइंस 1 के मोस्ट रिपीटेड 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, उसके मैं क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वेट किस बात का है भाई, फटाफट से नीचे लाइक्स देखो कितने हैं, वहां पे ऐसा दिखना चाहिए 1.5 के लाइक्स, ऐसा दिखना चाहिए, और कमेंट्स में मुझे 500 से ज्यादा कमेंट्स चाहिए। तो फटाफट से लाइक करो, आपका ही फायदा है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और या फिर वीडियो देखते आ रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मैं पहले बोल रहा हूं भाई, अगर तूने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो बोर्ड्स में मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर फटाफट से, रिस्क मत ले, देख मैं बोल रहा हूं तेरे को, हाँ तेरे से बात कर रहा हूं लाला, मैं रिस्क ले मत, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। अगर भाई सब्सक्राइब नहीं करा और वीडियो देख के गया ना, मैं पहले बोल रहा हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क अच्छे नहीं मिलेगा, फटाफट से सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते आगे। उससे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नोट दिया है मैंने, चैप्टर नंबर 2 साइंस 2 का और चैप्टर नंबर 5 जो कि टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी है, इन दोनों के आपको कंपलसरी सभी के सभी गिव रीजंस आपको करके रखने हैं, और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आपको जाना है, ठीक है। जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। चैप्टर 2 के विच इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, और एट द सेम वे चैप्टर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के, इनके सभी गिव रीजंस आपको कंपलसरी करने हैं, मतलब करने हैं, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड वाले देखते हैं। सबसे पहले, समटाइम्स हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन। वैसे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सम चेंजेस एनिमल्स भी कभी कभी विच इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो क्यों करते हैं उसका आपको गिव रीजन लिखना है। ये हमारा आएगा बेसिकली चैप्टर नंबर 2 से, हेलो ध्यान दो। फिर उसके बाद, इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमको जो भी फ्यूजन रिएक्शन है, मतलब यूरेनियम थोरियम जो भी फ्यूजन रिएक्शन करते हैं, आप सभी को पता होगा, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। फिजन मतलब कि 1 से 3 अलग होना। जैसे यूरेनियम 235 जो है, ये एक एलिमेंट है जो एक आइसोटोप है, उनके बहुत सारे, तो वो जब अलग अलग होते हैं स्टूडेंट्स, तो 3 हिस्सों में बदलते हैं। मतलब एक जब गिरता है, एक एटम जब बम्बार्ड होता है, तो वो 3 अलग इसमें कन्वर्ट होते हैं, फिर वो 3 के 9, 9 के 27 ऐसे होते जाते हैं। तो फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, तो ये भी हमारे एनवायरमेंट चैप्टर में से है। फिर उसके बाद, फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी हमारा विच इज चैप्टर नंबर 2 नहीं, चैप्टर नंबर 3 का है, सॉरी, चैप्टर नंबर 3 का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, ठीक है। फिर उसके बाद, फ्लावर क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेल्स में
हम एक प्रकार से बोल सकते हैं टेस्टिस जो कि हमारे स्पर्म सिक्रेट करता है, और ओवरीज जो कि हमारे ओसाइट सिक्रेट करता है। तो वो एक हमारा विच इज सेक्सुअल यूनिट होता है मेल और फीमेल में रिस्पेक्टिवली। उसी प्रकार से फ्लावर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक यूनिट है, बिकॉज एंड्रोशियम गाइनोशियम होते हैं बायसेक्सुअल प्लांट में, हिबिस्कस। तो वैसे so cell division is one of the important properties of the cell and organisms. So this is from the chapter number 2. अगर आप स्टूडेंट्स देख रहे हो पहले 5-6 क्वेश्चन में आपको दिख गया होगा कि चैप्टर 2 और चैप्टर 5 या फिर चैप्टर 4 के बहुत सारे क्वेश्चंस गिव रीजंस में पूछे जाते हैं। वैसे बता दूं ये मोस्ट रिपीटेड गिव रीजंस है। अगर आपने ध्यान से सुनना, अगर आपने 1500 लाइक्स 500 कमेंट्स इस वीडियो पे कर दिए तो कल के कल मैं साइंस 1 के, मुझे कमेंट्स में आना चाहिए साइंस 1 या फिर 15 मार्क्स क्वेश्चन कमेंट में मुझे दिखना चाहिए, मेरा कमेंट पूरा भर जाना चाहिए, जिससे कि मैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन आप सभी को लेके आऊं। 25 से 30 होंगे वो, अगर आपने उतना भी लर्न कर लिया, उसके टाइप के भी लर्न कर लिया, तो भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में 30 तक मार्क आराम से गेन कर लोगे, ये भैया का वादा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं 5th वाले पे, विच इज कॉकरोच बिलोंग्स टू द फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा। सो दिस इज इन द चैप्टर नंबर 6, जिसको हम प्यार से एनिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। वैसे बहुत सारे बच्चे एनिमल क्लासिफिकेशन से डरते हैं। देखो एनिमल क्लासिफिकेशन पे एक तो गिव रीजन पूछा जाएगा, नहीं तो फिर डायरेक्टली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर डायग्राम्स वगैरह दे देंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह दे देंगे आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर से करना उसको, ठीक है। फिर उसके बाद 6th वाले पे, पावर जनरेशन प्लांट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली। ये भी हमारा एक प्रकार से एनवायरमेंट का ही चैप्टर है। अभी एनवायरमेंट में 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, तो उनमें से एक है। उसके बाद व्हाई वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। मेरे को सही से बताना स्टूडेंट्स, ठीक है, सही से बताना किसके किसके प्रीलिम्स में या फिर यूनिट में या फिर टर्म में ये वाला क्वेश्चन दिखा है, विच इज 7th वाला, ठीक है। 7th वाला किसके किसके प्रीलिम्स में दिखा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के प्रीलिम्स में या फिर बोर्ड्स क्या बोलते हैं हमारे टर्म्स में या फिर यूनिट्स में व्हाई वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग या फिर एक्सेस ऑफ एक्सरसाइजिंग, ऐसा जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये जो 7 क्वेश्चन है सभी को सभी क्लियर है। फटाफट से कमेंट में यस 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 ऐसे थम्स अप का इमेज डाल दो, फटाफट थम्स अप, जिससे कि मुझे समझ में आएगा हाँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। आफ्टर दैट 8 वाले पे जाएंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी या फिर विंड एनर्जी आर रिन्यूएबल एनर्जीज। तो ये भी एक प्रकार से हमारा एनवायरमेंट का है। फिर उसके बाद 9th वाला, व्हाई इट इज एसेंशियल टू गेट अ फर्स्ट एड आफ्टर अ ट्रेनिंग। तो ये हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट चैप्टर का है। फिर 10th वाला, व्हाई ह्यूमन बीइंग्स हैव इंपॉर्टेंट प्लेस इन एनवायरमेंट। ह्यूमन बीइंग्स का इंपॉर्टेंट प्लेस है एनवायरमेंट में, तो एक प्रकार से ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का होगा, नहीं तो चैप्टर नंबर 1 का है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से एक बार चेक कर लेना। फिर उसके बाद morphological evidences suggest that dog, sheep and wolf have common origins. So this is also from which particular thing? This is also from chapter number 1, ठीक है, heredity and evolution chapter का है। फिर earthworms called farmers friend, ठीक है, earthworm जो होते हैं वो farmers friend हम उनको कहा जाता है। तो ये चैप्टर नंबर 7-8 चैप्टर्स में से होंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे, इट इज नेसेसरी टू बैन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। तो ये भी हमारा एनवायरमेंट के चैप्टर से है, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स को बैन करना ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है। क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स वो डिग्रेड नहीं होते, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसी वजह से। फिर उसके बाद 14th वाले पे, हेलो ध्यान दो, बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कॉन्स्टेंट in amphibians, so this is in the chapter of animal classification, ठीक है। ये वाला कौन से चैप्टर का होगा? This will be in the chapter animal classification. After that 15th वाले पे हम जाएंगे, there is a need for conservation of environment and this is also from the chapter environment. So I hope students आप सभी को एकदम अच्छे से समझ में आ गए हैं। देखो स्टूडेंट्स वापस एक बार कह दूं, दिस आर द मोस्ट रिपीटेड वाले, ठीक है, दिस आर द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइम, जो कि मैंने पिछले पीवाईक्यूज के बेसिस पे, फिर उसके बाद अलग अलग सैंपल पेपर्स के बेसिस पे और मेरे 4 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है उनके बेसिस पे मैं मोस्ट रिपीटेड आपको आज गिव रीजंस मैंने दिया है। ये तो करके ही जाने हैं।
जिन बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ है साइंस 2 का, भाई वो इतना तो भी कर लो, और आने वाले दिनों में अगर आपने जैसे ही टारगेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब नहीं करे और वीडियो देख के गए ना, देख लो भाई साहब, ठीक है, बोर्ड्स में मार्क कम आएगा तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो मार्क कम आएगा, ठीक है। 1.5 के लाइक्स, 500 कमेंट्स फटाफट से कर दो, जिससे कि 15 मार्क्स के क्वेश्चंस मैं आप सभी को फटाफट से कल ही दे दूंगा यार, ठीक है, कल ही दे दूंगा। और टेलीग्राम का ग्रुप फटाफट से ज्वाइन कर लो स्टूडेंट्स, जिसमें ये आपको कुछ मतलब इमेजेस मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। साइंस 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो में ऊपर दे रहा हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। और मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, ऊपर वाला वीडियो देख के जाना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, अपने स्कूल के ग्रुप्स में, ट्यूशंस के ग्रुप में, जो भी है उन सभी को, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, लव यू ऑल, तब तक पीस आउट। ये वीडियो देख के जाओ।